ये कौन है आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक रहा है? किसका एजेंट है? कौन है? ये मनुवादी व्यवस्था का गुलाम है या फिर मनुवादी का पोषक है? ये कौन है मानव समाज में कलंकित कर रहा है? एक नेता पर जूता फेंककर समाज और पूरे मानवता को शर्मसार कर रहा है। आखिर ये कौन दरिंदा है? किसने भेजा है? इसके पीछे राज क्या है? यह बात तो बाद में पता चलेगा, परंतु ये जूता फेंककर एक बार फिर मानवता को शर्मसार करता नजर आ रहा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हैं। चाहे वो हिंदुत्व के मुद्दे पर हो या फिर रामायण के मुद्दे पर हो या फिर दलित शोषित वंचित समाज के उत्पीड़न पर हो या फिर आरक्षण के मुद्दे पर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस वक्त तेवर देखने को मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर जो प्रहार घात किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं से मैं आहत हो गया हूं और कुछ लोगों ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद शुरू हो जाती है कहानी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, और इसी कड़ी में हम आपको ले चलेंगे। आज जब उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कारण यह है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, उनके प्रत्याशी पर स्याही फेंकी गई। स्याही के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ में पिछले सम्मेलन की सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय जूता फेंका गया, मतलब स्याही से जूता पर आ गया। अब प्रश्न यह है, ये कौन है जो माहौल को खराब करना चाहता है? आखिर इन दरिंद वे चाहते क्या हैं? ये तो बात की प्रश्न है। कहीं न कहीं इनके पीछे आका तो नहीं है जो राजनीतिक स्वर मिला रहे हैं और पूरे देश में उपद्रव करा रहे हैं। मणिपुर की घटना से लेकर के जूता तक कहीं न कहीं राजनीतिक इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहा है। कहीं न कहीं ये 2024 के राजनीतिक चुनाव की सरगर्मियां। उन्होंने कहा है, जो पकड़ा गया है वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं हिंदू देवी देवता का पोषक हूँ, पूजा करता हूँ, उनकी मानता हूँ, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी देवताओं का अपमान किया है, इसलिए जूता मारा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, और वो अपने आप को मौर्य बिरादरी का भी बताता है। अब प्रश्न ये पूछता हूँ, अगर उसे देवी देवताओं से आहत हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य से, तो आप जूता क्यों मारे? आप उन देवी देवताओं के पास जाते, कहते कि आपको उन्होंने गाली दिया है, तो आप स्वयं बदला ले लीजिए, आप जूता मारने की जरूरत क्या? दूसरी बात, आपने जूता फेंका, आपने जूता मारा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे? या फिर आपके पीछे जो भी व्यक्ति आपको उकसाया है या अमन शांत भाईचारे को खिलाफ आपसे पत्थरबाजी या उपद्रव करने को कहा है, तो क्या वो व्यक्ति अब आपकी कानूनी कार्रवाई में मदद देंगे? प्रश्न ये नहीं उठता है। प्रश्न ये उठता है कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। वैसे बात किया जाए, इस जूता कांड की चर्चा पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है। वैसे बात किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को बारीकी से परख रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी चाल को हम बेनकाब कर देंगे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की चाल को किस तरीके से बेनकाब कर रहे हैं, आइए हम इस पर भी थोड़ा दृष्टि डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हर नाकामियों पर स्वामी प्रसाद मौर्य टार्च लगा करके ढूंढ रहे हैं। चाहे वो मणिपुर में घटना हो, जब मणिपुर में घटना दलितों पर घटी, दलित मारे गए, उनकी बहन बेटियां नंगे नांग घुमाई जा रही हैं, इस बात को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक स्वामी प्रसाद मौर्य गरजे।
भारतीय जनता पार्टी को अन्य भी दल के नेताओं ने भी पकड़े और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना घटी है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इसके बाद हरियाणा में घटित घटना हुई, नूरपुर की घटना घटी। इस घटना में भी विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की जम करके खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में रायबरेली में कवारी यात्रियों पर जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की जम करके आलोचना की। अब प्रश्न ये उठता है, तीनों राज्य मणिपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पर ही दंगा हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम मुसलमान मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अब बैतरणी पार करने के लिए एड़ी चोटी से जोर लगाना पड़ रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि 2024 में कैसे वो बैतरणी पार हो। केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू बनाम मुसलमान। अगर हिंदू बनाम मुसलमान कहीं से मुद्दा बन जाए, गरमा जाए, तो निश्चित रूप से 2024 की बैतरणी पार हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी हर पहलू को बड़ी गंभीरता से देख रही। ये मेरा मत है, ये समाज का जो लोगों का कहना है वो मैं कह रहा हूँ। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कुछ उपद्रव तथा कथित योजनाबद्ध तरीके से उपद्रव करते हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश। ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब है। महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जवाब कह देने से मामला साफ हो जाएगा? नहीं, आप राजा हैं, आपके पास पूरी शासन सत्ता है, आपको दंगे से लेकर के सारी चीज़ों को नियंत्रण करना आपकी जिम्मेदारी है। बन जाएगी तो वाह, बिगड़ेगी तो आप पर ही कीचड़ उछलेगा। वैसे बात किया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस दिन बड़ी जोरी से और जोर शोर से कह रहे थे कि मनुवादी व्यवस्था आपका संविधान बदल। वो चाहते हैं मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि आपके गले में हंडी, पाछे झाड़ू बांधा जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आते। वहीं पर कुछ दलित चिंतक भी इस बात से लगातार आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा ला करके भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे भारतीय जनता पार्टी एजेंडा कैसे लाएगी और कैसे भारतीय संविधान को बदलेगी। फिर आइए एक बार हम नजर डालते हैं जूता कांड पर। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता मारने वाला कौन है? आखिर इस तरीके से जूता मारकर क्या साबित करना चाहता है? तो दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए। क्या इससे लाभ भारतीय जनता पार्टी को या अन्य तथाकथित जिन लोगों ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्या उनको लाभ होगा या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। परंतु भाईचारा, अमन, शांति को चारों तरफ बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे उपद्रव पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, बने रहिए।